नमस्कार बच्चों। हमारे टॉपिक चल रहा था गज़ल वाला, जो लगभग पूरा हो गया था। अंतिम 2 लाइनें बाकी थी, लास्ट की 2 लाइनें उस गज़ल की बाकी थी, वो देखिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसमें कवि कह रहे हैं कि हम अपने बगीचे में जिए, हम जिए तो अपने बगीचे में उगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे जिए, और यदि मरें तो परायों की गलियों में उसी गुलमोहर के लिए मरें। ये तो सीधा अर्थ हो गया। यदि हम जिए तो अपने बगीचे में उगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे जिए, और मरें तो पराई गलियों में गुलमोहर के पेड़ के लिए मरें। भाव यह है कि हमारा कर्तव्य है, इसका भाव होगा बच्चों, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना जीवन खपा दें, लगा दें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना जीवन लगा दें, और अपने देश की उन्नति के लिए यदि हमें मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो हमें अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वदेश और देशवासियों हित के लिए, हम स्वदेश और देशवासियों के हित के लिए ही जीवित रहें और इनके लिए ही अपना जीवन त्याग दें। ठीक है बच्चों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये गजल के आसपास। बस 1 से 4 ही करने, 1 से 4 ही करने। अब आपके लास्ट टॉपिक है इसका निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। निर्मला पुतुल, इनका जन्म निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में हुआ था। दुमका झारखंड में इनका जन्म हुआ था, और ये इनका जन्म आदिवासी समाज में या परिवार में इनका जन्म हुआ था। आदिवासी एक जनजाति होती है बच्चों। इनके पिता और 11th क्लास के लिए क्या? चाचा 11 के लिए वीडियो बना 10 से 11 होती है ना 11th जी आज कम ही क्या? ना, पूरी 40 तो भी हुए। बस अभी 5 मिनट पहले ये 3 लाइन 4 लाइन लिखी, अभी बस
मैसेज देना होगा उनको। हाँ मेरे पेरेंट्स आ रहे थे, मैं लेट हुई। अच्छा अच्छा। उनके पिता और चाचा, शिक्षक थे। निर्मला पुतुल के पिता और चाचा शिक्षक थे। निर्मला पुतुल ने नर्सिंग डिप्लोमा किया। निर्मला पुतुल ने नर्सिंग डिप्लोमा किया और इग्नू से स्नातक की डिग्री ली थी और इग्नू से स्नातक की डिग्री ली थी। और आगे मैं वैसे समझा दूंगा। देखिए बच्चों, निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में हुआ था। अभी तक वर्तमान में जीवित हैं ये। कोई आप में से कहेगा कि सर इनकी मृत्यु बताओ। वर्तमान में जीवित है निर्मला पुतुल। इनका जन्म स्थान दुमका जनपद है, झारखंड प्रांत में, स्टेट में, वहां इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म आदिवासी जनजाति के परिवार में हुआ था, मतलब ये आदिवासी थी। पिता और चाचा टीचर थे इनके, निर्मला पुतुल के। फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति, रुपए पैसे की हालत दृष्टि से इनकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई की और नर्सिंग डिप्लोमा किया और ये नर्स बनी। इसके लिए उन्होंने इग्नू से, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, वहां से डिग्री ली स्नातक की और ये नर्स बनकर इन्होंने अपना काम चलाया। नर्स रहते हुए इन्होंने लेखन कार्य किया और आज पूरे देश के सामने इनके लेखन कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए बुक के हिसाब से इनकी प्रमुख रचनाएं नंगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। नंगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। शुरुआती जीवन, घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद, इनके घर में शिक्षा का माहौल था। क्यों था शिक्षा का माहौल? क्योंकि इनके पिता और चाचा दोनों गवर्नमेंट टीचर थे। इन बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण खाने पीने की दिक्कत थी। नियमित अध्ययन बाधित होता रहा, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकी। नर्स बनने पर आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी यह विचार कर भाई मैं नर्स की ट्रेनिंग कर लूँ और नर्स बन जाऊंगी तो रुपए पैसे की आर्थिक संकट नहीं रहेगा मेरे जीवन में। उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से स्नातक की, ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली। और संथाली समाज, भाई इनका जन्म संथाली समाज में हुआ था। संथाल एक जाति होती है, जनजाति, उसके राग बहुत से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। भाई आदिवासी तो एक जंगल में रहते हैं, तो नर्सिंग किया इन्होंने तो बाहर भी गई है, बाहर के लोगों से, बाहर की दुनिया से इनका परिचय, इनकी जानकारी हुई। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बहुत विकसित हुआ। अपने समाज को भी जाना, बाहरी संस्कृति को, समाज को भी जाना। उन्होंने क्या किया निर्मला पुतुल ने? उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उखाड़ा है। आदिवासी समाज में जो कमियां हैं, जो कमियां आ गई थी, उन्होंने उन कमियों को बहुत गहराई से उजागर किया है। कड़ी मेहनत के बावजूद, कठोर परिश्रम के बावजूद, खराब दशा, आदिवासी खूब मेहनती होती हैं, आदिवासी
खूब परिश्रमी होते हैं, खूब मेहनती होते हैं, फिर भी उनकी खराब दशा है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, वहाँ भी गलत चीज़ें सीख रहे हैं युवा, तो वहाँ की पीढ़ी बिगड़ रही है। गलत चीज़ें, गलत आचरण, गलत व्यवहार सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग बिगड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी। थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, वहाँ के लोग भी थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते कर लेते हैं। थोड़े से पैसे के लिए जंगलों को कटवा देते हैं। लाभ तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन नुकसान कितना हो गया। पुरुष वर्चस्व आज भी वहाँ पुरुषों की चलती है स्त्रियों की तुलना में। आदिवासी समाजों में स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, पेड़ पौधों की, नदियों की। शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना। जो शिक्षित समाज के लोग हैं वो भी दिक्कुओं के, यानी ये जो ये भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनके और व्यापारियों के हाथों, लुटेरों और व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बन गए। आदि वे स्थितियां जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में, मतलब यह आदिवासी समाज की कमियां हैं, जिन कमियों को दूर करने का प्रयास निर्मला पुतुल ने अपनी रचनाओं में किया है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से, जिन पहलुओं से आदिवासी समाज के, आदिवासी जीवन के जिन पहलुओं को, जिन पक्षों के बारे में हम नहीं जानते, कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। भाई संथाली समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, सकारात्मक पक्ष को और नकारात्मक पक्ष को, दोनों को हमारे सामने रखा है उन्होंने, ताकि उनको उनकी अच्छाई और बुराई, कमी और गुण और अवगुण दोनों पता चले, ताकि वो अपने अवगुणों को दूर कर सकें। आगे उन्होंने बताया संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं। ये अच्छाई है। क्या अच्छाई है आदिवासी समाज की? कि सादगी पसंद लोग हैं, सादा जीवन, कोई दिखावा नहीं। और शहरी संस्कृति से तो उनमें भी ये कमी आ रही है। भोलापन, दिल के, मन के बड़े भोले होते हैं वहाँ के लोग। और प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, पठार, मैदान, और कठोर परिश्रमी होते हैं की क्षमता जैसे सकारात्मक भाव में। वहीं दूसरी ओर, ये तो उनकी अच्छाई हो गई। कौन कौन सी अच्छाई हुई आदिवासी समाज की? सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रमी। सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रमी, ये तो उनका सकारात्मक पक्ष है, ये तो अच्छाई है उनकी। अब कमियां देखो, नकारात्मक पक्ष, उनमें अशिक्षा, शिक्षा नहीं है उनके पास, अशिक्षित है, कुरीतियां, गलत परंपराएं मानते हैं, और शराब की ओर बढ़ता झुकाव। ये जो शराब वाला तो शहरी संस्कृति के कारण आया। अब हमारे बच्चों चैप्टर है आओ मिलकर बचाएं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात कहती है जिनका होना सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। आओ मिलकर बचाएं। किसको बचाएं? उन चीज़ों को बचाएं जिनका बचना, जिनका होना सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यक होता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज प्रकृति का विनाश हो रहा है, चाहे वो हम हों, शहरों के लोग हों, चाहे गांवों के लोग हों, चाहे आदिवासी जनजाति के लोग हों, सब प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। आज प्रकृति का विनाश होने के कारण सबसे ज़्यादा संकट में आदिवासी समाज है, क्योंकि प्रकृति नहीं, पेड़ पौधे, जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। जो कविता का मूल स्वर है, संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। निर्मला पुतुल ने ये कविता संथाली भाषा में लिखी है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखी है, स्थानीय भाषा में लिखी है, अपनी खुद की भाषा में लिखी है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अशोक सिंह ने किया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेखिका परिचय हो चुका है, कवि परिचय, कवियत्री परिचय। कल हम मूल पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।